वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं, प्रीपोजिशन। दरअसल वैसे तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे सेंटर पर पढ़ रहे हैं, पटना के सेंटर पर, वो लगभग सभी बैचेस में, और इसके अलावा कुछ वैसे स्टूडेंट्स जो पटना से बाहर हैं, कुछ दिल्ली में है, कुछ अन्य जगहों पर है। बाहर में रहने वाले कई स्टूडेंट्स कई दिनों से डिमांड कर रहे हैं कि सर प्रीपोजिशन शुरू किया जाए। एक्चुअली मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिमांडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, even from my center and the people who are out of Patna, they have been requesting, they have been demanding to start a chapter preposition. preposition इंग्लिश ग्रामर का इतना अहम चैप्टर है कि इससे लगभग सभी परीक्षाओं में जमकर प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन विडंबना क्या है कि इसमें सबसे अधिक गलतियां भी होती है। प्रीपोजिशन सबसे कंफ्यूजिंग ग्रामर का चैप्टर है ये। अगर इसको हम ढंग से पढ़ें और एक रोचक अंदाज में पढ़ें या कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ें, व्यापक तरीके से पढ़ें, तो इसका कॉन्सेप्ट काफी स्पष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज से एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं हम प्रीपोजिशन का, जिसमें हम आज पढ़ेंगे पार्ट 1। इस चैप्टर को शुरू करने का हमारा उद्देश्य है कि जो भी कंफ्यूजन या जो भी डाउट्स होते हैं प्रीपोजिशन में स्टूडेंट्स को, वो डाउट हमारा क्लियर हो सके। जैसा कि हमने अभी कहा, इसको हम एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में और एक अलग अंदाज से पढ़ेंगे। बेशक ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर ढंग से पढ़ें तो इस पर हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं या कमांड कर सकते हैं। अब दिखा जाए यहां पर, जॉन विल अराइव हियर डैश मंडे, जॉन हैज बीन वर्किंग हियर डैश मंडे, जॉन विल हैव वर्कड हियर डैश मंडे। यहां भी मंडे, यहां भी मंडे, यहां भी मंडे, लेकिन तीनों जगह अलग अलग प्रीपोजिशन लगेगा। सामान्यतः स्कूलों में सिखाया जाता है या प्रारंभिक तौर पर सिखाया जाता है कि सप्ताह के दिनों के नाम से पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे। बेशक करते भी है, लेकिन यहां पर आपको हम एक अलग कहानी दिखाएंगे। John will arrive here on Monday. John has been working here since Monday. John will have worked here by Monday. Yes. On Monday, since Monday, by Monday. तो अगर ये पढ़ा दिया जाए कि मंडे से पहले ऑन लगाएंगे, सप्ताह के दिनों के नाम से पहले ऑन का प्रयोग करेंगे, बेशक आप यहां मात खा जाएंगे, आप यहां ट्रैप हो जाएंगे। जैसा कि हमने कहा कि आपको एक अलग अंदाज से हम पढ़ाएंगे ताकि इसको कॉन्सेप्ट को हम काफी अच्छे से जान सके। स्टूडेंट्स, सामान्यतः सप्ताह के दिनों के नाम से पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे। लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए, यानी कोई काम किसी खास समय से लेकर अब तक जारी हो, तो वहां पर हम सप्ताह के दिनों के नाम से पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज कमिंग ऑन ट्यूसडे, ही इज कमिंग ऑन ट्यूसडे एंड ही हैज बीन रीडिंग सिंस ट्यूसडे। वह मंगलवार से लेकर अब तक काम कर रहा है। यानी हैज बीन प्लस V4, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, वहां पर हम सप्ताह के दिनों के नाम से पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। और यह है हमारा विल हैव वर्कड, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। शैल विल के बाद हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, वो फ्यूचर परफेक्ट होता है। और फ्यूचर परफेक्ट में हम बाई का प्रयोग करते हैं। ये तीनों का मतलब हो जाएगा, जॉन विल अराइव हियर ऑन मंडे, जॉन सोमवार को यहां आएगा। जॉन हैज बीन वर्किंग हियर सिंस मंडे, जॉन सोमवार से यहां काम कर रहा है। एंड जॉन विल हैव वर्कड हियर बाय मंडे, जॉन सोमवार तक यहां काम पूरा कर चुका रहेगा या काम कर चुका रहेगा। यह हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस
यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और यह है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी टेंस के आधार पर प्रीपोजिशन भी बदलते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देयर वॉज ए पैनिक डैश हर फेस। पैनिक का मतलब होता है खौफ, डर या भय। उसके चेहरे पर डर था। देयर वॉज ए पैनिक ऑन हर फेस। लोग प्राय ऑन लगा देंगे, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा। हम यहां पर इनका प्रयोग करेंगे। पर है फिर भी इन। देयर वॉज ए पैनिक इन हर फेस, तो ऑन हर फेस। वजह, पैनिक एक एक्सप्रेशन है, भाव है। जब चेहरे पर कोई भाव हो, खुशी के भाव, गम के भाव, डर के भाव, घृणा के भाव, इन। हैप्पीनेस इन हर फेस, ग्रीफ इन हर फेस, सॉरो इन हर फेस, पैनिक इन हर फेस, दे आर एक्सप्रेशंस। और जब चेहरे पर कोई चीज हो, ऑब्जेक्ट हो, ना कि एक्सप्रेशन हो, तो वहां ऑन हो जाएगा। अब यहां इन हर फेस, यहां ऑन हर फेस। वजह, देयर वर पिंपल्स। पिंपल्स का मतलब मुहासे। देयर वर पिंपल्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर मुहासे थे। दैट इज कोई ऑब्जेक्ट। तो हर फेस के पहले यहां इन आ गया और हर फेस के पहले ऑन आ गया। अब यहां पर हम कॉन्सेप्ट ये सीखेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि प्रीपोजिशन भरने को और उसके कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। कॉन्सेप्ट ये कि चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन का बोध हो तो इन, और कोई ऑब्जेक्ट या चीज का बोध हो तो ऑन। जैसे ग्रीफ इन हर फेस एंड पाउडर ऑन हर फेस। डोंट क्वेरल विथ मी। Don't quarrel over a trifle. Don't quarrel for others' property. अब क्वेरल वर्ब है। यहां क्वेरल के बाद हमारा विथ आ गया, यहां क्वेरल के बाद हमारा ओवर आ गया, और यहां क्वेरल के बाद हमारा फॉर आ गया। यानी कि एक ही वर्ब के साथ हम तीन अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा? जब क्वेरल के बाद कोई लिविंग थिंग आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए, पर्सन आ जाए, तो विथ। ही इज क्वेरलिंग विथ मी, दे आर क्वेरलिंग विथ यू, शी इज क्वेरलिंग विथ हर हस्बैंड। और जब क्वेरल के बाद कोई नॉन लिविंग थिंग आ जाए, नॉन लिविंग आ कह के किसी चीज पर झगड़ा हो, कोई चीज पर। अब यहां देखिए, डोंट क्वेरल ओवर अ ट्रिफल। ट्रिफल का मतलब होता है छोटी सी चीज, मामूली सी चीज, तुच्छ चीज। डोंट क्वेरल ओवर अ ट्रिफल, एक मामूली सी चीज पर मत लड़ो। और डोंट क्वेरल फॉर अदर्स प्रॉपर्टी, दूसरों की संपत्ति के लिए मत झगड़ो। किसी व्यक्ति से झगड़ना विथ, किसी बात पर झगड़ना ओवर, और किसी चीज के लिए झगड़ना फॉर। जैसे दे आर क्वेरलिंग ओवर दिस मैटर, वे लोग इस बात पर झगड़ रहे हैं। एंड दे वर क्वेरलिंग ओवर द प्रॉपर्टी, सॉरी फॉर द प्रॉपर्टी, वे लोग संपत्ति के लिए झगड़ रहे थे। कोई चीज के लिए झगड़ना, कोई चीज के लिए फॉर, किसी बात या मुद्दे पर झगड़ना ओवर, और किसी व्यक्ति से झगड़ना विथ। तो क्वेरल के बाद हमने तीन यूज किया, विथ, ओवर एंड फॉर, और देखा किस संदर्भ में, किस कंटेक्स्ट में हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हमने काफी क्लियर कॉन्सेप्ट किया। आइए अब अगले एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। आई एम ग्रेटफुल डैश यू, GRATEFUL। इसकी स्पेलिंग में कंफ्यूज ना करेंगे। ग्रेट होता है GREAT और यह है GRATE। आप किसी कंफ्यूजन में मत रहे। इस ग्रेटफुल का मतलब होता है एहसानमंद या आभारी। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका एहसानमंद हूं। और आई एम ग्रेटफुल फॉर योर काइंड एफर्ट, फॉर, FOR, फॉर। अब यहां ग्रेटफुल के बाद टू आ गया और यहां ग्रेटफुल के बाद फॉर आ गया। वजह,
जब कोई व्यक्ति की बात होगी, टू, वी आर ग्रेटफुल टू आवर प्रिंसिपल, आई शैल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू। और जब कोई वर्क या एक्शन होगा तो वहां पर फॉर, जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर योर काइंड सपोर्ट, तुम्हारे मदद के लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। वी आर ग्रेटफुल टू यू एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर योर फेवर। क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट को अगर लेकर हम चलें तो कंफ्यूजन हमारा काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आई अग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूं। हम लोग आपसे सहमत हैं, वी अग्री विथ यू। एंड आई डोंट अग्री टू योर व्यू, मैं तुम्हारे दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं। लेकिन आमतौर पर लोग गलती ये करते हैं कि बोलने में और लिखने में यहां भी विथ मार देते हैं। मैंने प्राय लोगों को कहते सुना है या बोलते सुना है, आई डोंट एग्री विथ योर आइडिया, आई डोंट एग्री विथ योर व्यू। सुनने में बेहतर लगता है लेकिन ग्रामेटिकली मिस्टेक यहां हो जाता है। आई अग्री विथ यू और आई डोंट अग्री टू योर व्यू। किसी व्यक्ति से सहमति जताना, अग्री विथ, और किसी चीज पर, किसी मुद्दे पर, किसी दृष्टिकोण पर, किसी फैसले पर सहमति या असहमति जताना, टू। आई डोंट अग्री टू योर आइडिया, आई डोंट अग्री विथ यू। तो अग्री के बाद टू भी होता है और विथ भी होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किस संदर्भ में टू होता है और किस संदर्भ में विथ का प्रयोग करते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर हो जाए तो प्रीपोजिशन भरने में और इस संबंधी एरर में काफी हमें सहूलियत हो जाएगी। ही इज एंग्री विथ, वह तुमसे नाराज है। और ही इज एंग्री एट योर एटीट्यूड, वह तुम्हारे रवैये पर नाराज है। एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया या मनोवृत्ति। अगर एंग्री के बाद कोई व्यक्ति आ जाए तो विथ, तुम मुझसे नाराज क्यों हो, वाई आर यू एंग्री विथ मी यार, तुम इस बात पर नाराज क्यों हो, वाई आर यू एंग्री एट दिस मैटर। तो एंग्री विथ और एंग्री एट। अब यह मत याद कर ले कि एंग्री के बाद हमेशा विथ होता है। इसी कॉन्सेप्ट से हमें परेशानी या उलझन होती है, और ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं ये काफी कारगर सिद्ध होगा आपके लिए। आई मेट डैश हिम, मैं उससे मिला। अब बहुत लोग लगा देंगे आई मेट विथ हिम। प्राय लोग ऐसी गलतियां करते ही हैं। आई मेट विथ माई फ्रेंड, आई मेट विथ द डॉक्टर, आई मेट विथ माई प्रिंसिपल। मीट के बाद जिसका सेकंड फॉर्म है मेट, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं होता है, नो प्रेपोजिशन। आई मेट विथ हिम रॉन्ग, कॉमन एरर। आई मेट हिम, मैं उससे मिला। और ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, अगर यहां पर मेट के बाद विथ लग गया। दुर्घटना घटने के संदर्भ में हम मीट के बाद विथ का प्रयोग करते हैं। उसके साथ एक कार दुर्घटना घटी, ही मेट विथ अ कार एक्सीडेंट। उसके साथ एक सड़क दुर्घटना हुई, ही मेट विथ अ रोड एक्सीडेंट। और वह मुझसे मिला, ही मेट मी। यानी कि कॉन्सेप्ट यह है कि मीट के बाद आमतौर पर कोई प्रेपोजिशन नहीं होता है, लेकिन दुर्घटना के संदर्भ में हम मीट के बाद विथ का प्रयोग करते हैं। आज हमने कुछ एग्जाम्पल्स लेकर यह बताने की कोशिश की कि किस तरीके से कंटेंट या कंटेक्स्ट के आधार पर प्रेपोजिशन चेंज होते हैं। तो जो हमने बचपन में पढ़ा, स्कूली स्तर पर पढ़ा, इसके बाद ये याद कर लिया, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, यहां मात खाने का डर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इससे काफी लाभान्वित होंगे आने वाले एग्जामिनेशंस में, और इस सीरीज को मैं कायम रखूंगा जो आपके लिए काफी लाभदायक होंगे। थैंक यू वेरी मच।